सो हे गाइस, स्वागत है आपका लीगल लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 कहता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा रिट ड्यूरेक्शन यूज करके। ठीक है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये रिट ड्यूरेक्शन किसी अदर कोर्ट को भी दे सकता है, जैसे कि हाई कोर्ट। क्लियर। आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, बट ये खुद में भी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 को पार्लियामेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। ये हमारा बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो ये था हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 33 में कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई या चेंज कर सकता है, बिकॉज ऑफ दी वो ड्यूटी अच्छे से कर पाए और डिसिप्लिन में रह सके, किसी भी इंफॉर्मेशन को वो शेयर ना कर सके। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 कहता है कि हमारे कंट्री में या स्टेट में कुछ इस तरह का आपदा आ जाता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में मार्शियल लॉ लगता है। मार्शियल लॉ इट मीन्स कि वहाँ का उस एरिया का पूरा कंट्रोल मिलिट्री के अंडर में चला जाएगा। ठीक है। उस सिचुएशन में हमारा सारा राइट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है। ना हम कोई यूनियन बना सकते हैं, ना ही हम कहीं असेंबल हो सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो सारे पार्लियामेंट बनाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पार्लियामेंट को पावर दे रखे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 35। होप कि मैंने आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक चारों आर्टिकल काफी अच्छे से क्लियर किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।